अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़ियाज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक और मेडिसन के बारे में डिस्कस करूँगा। आज आपको मैं एक ऐसी प्रोडक्ट के हवाले से बताऊँगा जो आपकी एक्नीज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। आज इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊँगा। इसका नाम हाई वेट है, जो कि सेफ्रॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। इसकी कंपोजिशन की बात करूँ या इसके साल्ट की बात करूँ तो इसमें मौजूद मोमेटासोन फ्यूरेट इसमें शामिल है। ये बेसिकली एक स्टीराइड है। स्टीराइड कोई भी प्रोडक्ट होती है, ये स्टीराइड कोई भी साल्ट होता है तो वो 3-4 पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टीराइड सबसे पहले एलर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटी एलर्जी के तौर पर स्टीराइड को इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर हो जाए या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से या उसके अलावा आपकी स्किन पर किसी किस्म की कोई एलर्जी हो जाए तो स्टीराइड उस सूरत में दिया जाता है कि आपको उस एलर्जी से बचाने के लिए फ़ौरन स्टीराइड का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि वो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन पैदा करे और आपको जो रिएक्शन एलर्जी से हो रहा है उसको आपको ठीक करने में आपके लिए मददगार साबित हो। आज की वीडियो में मैं आपको हाई वेट क्रीम के बारे में बताऊंगा कि आप इसको किस पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस करूँगा। हाई वेट क्रीम जो कि बेसिकली एक स्टीराइड है, ये आप स्किन एलर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को स्किन का इशू है, जो वो पेशेंट जिन लोगों को स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं या उनके ऊपर एक्नीज़ की शिकायत हो जाती है या चेहरे पर दाग धब्बे बन जाते हैं और ऐसे सख्त दाग जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, उन लोगों के लिए ये इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। या चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई आपको एक्नीज़ का निशान रह गया हो या आप कोई जले हुए हों या उसके अलावा आपको अगर चेहरे के ऊपर और कोई दाग धब्बे रह गए हों, मतलब छाइयाँ वगैरह पड़ी हों, तो उसकी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए। या आपकी स्किन रेडिश हुई है या आपके ऊपर पिंपल्स पड़ गए चेहरे के ऊपर, तो उसके बाद उसका पिंपल का जो निशान रह जाता है वो पूरा दाग नज़र आता है चेहरे के ऊपर, सारा चेहरा उसकी वजह से ख़राब नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप हाई वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई वेट क्रीम का। ये नेज़ल स्प्रे में भी आती है, लोशन में भी आता है और उसके अलावा क्रीम फॉर्म में भी आती है। लेकिन वो मुख्तलिफ हर चीज़ अपने मुख्तलिफ का पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन साल्ट जो उनके अंदर मौजूद है वो सेम ही है उनमें भी। लेकिन वो जो लोशन होता है वो भी स्किन के तौर पर, स्किन के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर बालों में आपको किसी किस्म की खुश्की होगी हो, एलर्जी होगी, इन्फेक्शन हो गया हो या फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की कोई भी शिकायत होगी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नाक में अगर इस किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो ऐसी कंडीशन में आप नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड चेहरे के ऊपर अगर आपको किसी किस्म की दाग धब्बे या छाइयाँ होगी तो जो दाग ख़त्म नहीं हो रहे या आपके चेहरे के ऊपर कोई पिंपल्स का निशान रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप हाई वेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई वेट क्रीम को आप चेहरे पर एक्जिमा की शिकायत हो, चेहरे पर आपको दाग धब्बे हों या उसके अलावा चेहरा आपका ठीक ना हो रहा हो, जो ऐसे दाग जो आपके चेहरे से ख़त्म ना हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे की छाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए ये स्टीराइड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। डर्माटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको स्किन के से रिलेटेड अगर आपको चेहरे पर कोई छाइयाँ या दाग धब्बे हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप हाई वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा इसकी जो डोजेज की बात करूं तो इसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसको आप नाइट के टाइम पर आप जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है ख़ास उस जगह पे सिर्फ इसको मालिश करेंगे या चेहरे के ऊपर इसको लगा देंगे और सुबह के टाइम आप इसको धो लें चेहरे को। तो ये आप एक हफ़्ते तक इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट इससे मिलेगा। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में इसका जो काउंटर इंडिकेशन है वो जिन लोगों को स्टीराइड से एलर्जी है ऑलरेडी तौर पर, तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। या जिन लोगों को ऑलरेडी चेहरा उनका स्किन ख़राब हो गई है कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से, वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम तर मेडिसन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको कोई भी मेडिसन प्रिस्क्राइब करना। मैंने प्रीवियस वीडियो एकोटिन टेबलेट पर बनाई थी, वो भी एक्नी से रिलेटेड थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।